ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर स्फेरिकल सिस्टम। ठीक है, तो स्फेरिकल सिस्टम में हमारे कोऑर्डिनेट कौन कौन से रहते हैं? कोऑर्डिनेट आर होता है, थीटा होता है और फाई होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल में क्या क्या था? आर, थीटा और जेड। ठीक है, और कार्टेशियन में सिंपली एक्स वाई जेड। तो पहले ये डायग्राम बना दो जरा, ये डायग्राम बना दो दोनों। वीडियो पॉज करो, डायग्राम बना दो। बन जाए। अब सुनो, यहाँ पर क्या है कि एक हम सिंपली स्फीयर कंसीडर करेंगे। ये स्फीयर है बड़ा सा, ये स्फीयर का सेंटर पॉइंट ये ओरिजिन पॉइंट होगा। ओके, और वहाँ से एक्स वाई जेड एक्सिस इस तरीके से कंसीडर करेंगे। अब इस स्फीयर के अंदर कोई एक जनरल पॉइंट ए, यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे हम इस तरीके का। वो एलिमेंट जूम करके देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब ये एलिमेंट है जो वो सेंटर से आर रेडियस पर होगा और एक्स एक्सिस से एक्स वाई प्लेन में थीटा एंगल बनाते हुए होगा। थीटा एंगल इसके ऊपर होगा और जेड एक्सिस से ये जो एलिमेंट होगा वो आर डिस्टेंस पर है बट फाई एंगल बनाते हुए होगा। ठीक है, तो 3D में यहाँ पे ज्योमेट्री बनाना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इट्स अ टफ टास्क, तो बस इतना बना के छोड़ दो। अब ये जो एलिमेंट है छोटा सा वो यहाँ बनाया जाएगा। ठीक है, ये एलिमेंट यहाँ बनाया जाएगा। आर के करस्पॉन्डिंग इसमें डी आर थिकनेस होगी, थीटा के करस्पॉन्डिंग इसमें डी थीटा एंगल दिखेगा और फाई के करस्पॉन्डिंग इसमें डी फाई एंगल दिखेगा। ठीक है, ये चीज़ें दिखेंगी इसमें। बाकी चीज़ इसमें एग्जैक्टली बनाना इट्स वेरी टफ। ठीक है, 3D है पूरा। तो अब इसमें जो ये छोटा एलिमेंट ये यहाँ से यहाँ जूम करके बनाओगे तो इसमें क्या क्या डायमेंशंस दिखाई देगी वो गौर करो। ये जो सेंटर है ये एलिमेंट यहाँ एक्चुअली इस तरीके से बनेगा, ऐसे 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 3D इस तरीके से। तो ये जो ओ पॉइंट है, सेंटर ओ पॉइंट, उससे ये सारे साइड मिल रहे होंगे आके। और ये जैसे एक बड़ा सा तरबूज हो, वाटरमेलन, उसमें चाकू लगा के ऐसे इतना पोर्शन कट करके निकाल लिया जाए बाहर से, समझ गए? तो वैसे हम उसमें स्फीयर में ऊपर से ऐसे नाइफ लगा के चाकू और इस तरीके से करके इतना ये पोर्शन बाहर निकाल लेंगे। गेटिंग माई पॉइंट ऑन? पीस की तरह। तो वो है ये। तो एक्चुअली इसकी ये जो चारों साइड जा रही हैं ये अगर हम अंदर की तरफ एक्सटेंड करें तो ये सारी स्फीयर के सेंटर पे मिलेंगी जाके। तो ये स्फीयर का सेंटर एक्चुअली यहाँ पे है। ठीक है, तो इस एलिमेंट को यहाँ से निकाल के और फिर यहाँ बनाया हुआ है। तो ये सारी जो साइड हैं ये वाली, ये कहाँ मिलेंगी जाके? सेंटर ओ होगा यहाँ पर। अब सेंटर ओ से इतनी डिस्टेंस ये आर होगी, ये भी आर होगी। गेटिंग पॉइंट नोट? इसके आगे इसकी डी आर थिकनेस होगी, यहाँ तक आर, फिर यहाँ तक डी आर। बात समझ आई? और टॉप से देखने पे ये बॉटम सरफेस पे ये एंगल थीटा दिख रहा है ऐसे, तो यहाँ भी टॉप से देखेंगे तो डी थीटा एंगल यहाँ पे दिखेगा। वो जो एक्स एक्सेस होगी वहाँ से थीटा ये होगा और आगे डी थीटा ये हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत समझ सकते हो बट पूरा 3D पल्ले नहीं पड़ेगा। तो जो डायमेंशन लिख दें वो आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये थीटा एंगल बनाते हुए डी थीटा, ये डी थीटा एंगल आपको दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह इधर जो फाई एंगल दिख रहा है उसके आगे ऐसे डी फाई दिखेगा। ये फाई है, उसके आगे डी फाई दिखाई देगा एलिमेंट में। तो वो फाई कहाँ होगा? फाई यहाँ होगा। फाई आया होगा जेड एक्सेस से, ये जेड एक्सेस है, वहाँ से यहाँ तक फाई, और फाई के आगे ये डी फाई। ठीक है, तो डी थीटा एंगल दिखेगा ये ऊपर वाले फेस के लिए ऐसे, और डी फाई एंगल दिखेगा इस वाले फेस के लिए ऐसे। बात समझ आई? इतनी इतनी बात समझ आ गई तो बहुत है। तो अब मैं इसके डायमेंशन बना देता हूँ। आर के आगे ये है डी आर। ठीक है, और ये बनेगा डी थीटा एंगल है क्योंकि इस साइड में, तो ये आर डी थीटा साइड बन जाएगी, आर डी थीटा।
ठीक है। इसके लिए डी फाई एंगल बन रहा है, बट यहां पर जो डिस्टेंस होता है वो आर साइन थीटा डी फाई होता है, आर डी फाई नहीं होता, आर साइन थीटा डी फाई, क्योंकि ये 3D में है। ये जो आर है पहले उसका, इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। इसका जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा वो फाई वाले फेस पे जाके बनाएगा ये वाली डायमेंशन। तो समझना कॉम्प्लेक्स है, यहाँ तक समझ गए, बहुत है। तो एक साइड इसकी ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो तीनों साइड पता है। तो ये छोटा सा वॉल्यूम जो ये टोटल बन रहा है डीवी, वो क्या होगा, दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो ये इसका एलिमेंट का वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन इसमें ये वाला जो डायरेक्शन है इस फेस पे एंटर और इस वाले फेस से बाहर, ये रेडियल डायरेक्शन हुआ क्योंकि आप सेंटर ओ से चलते हुए बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में जो हमारा हीट फ्लो करेगा वो इस तरीके से होगा कि हीट पीछे वाले फेस पे एंटर करेगी, पीछे वाले फेस पे एंटर करेगी, एक मिनट, लाइक दिस, और आगे वाले फेस से ऐसे बाहर निकल जाएगी, लाइक दिस। तो यहां इसको अपन बोलेंगे क्यू आर, एंटर कर रहा है, इन हो रहा है, और ये क्यू आर प्लस डी आर ये इससे एग्जिट जा रहा है आर डायरेक्शन में, एग्जिट जा रहा है आर डायरेक्शन। तो आर डायरेक्शन ये था सेंटर से यहां तक आर, आर बाहर जा रहा है। फिर देखो ये ऐसे घूम रहे हैं तो थीटा, तो उधर से थीटा घूम के यहाँ पहुंचे होंगे और डी थीटा घूम के इस लाइन पे पहुंचेंगे, है ना। तो हमारा थीटा वाला डायरेक्शन वाला हीट कहाँ पे होगा, इस वाले फेस पे एंटर करेगा, इस वाले फेस पे एंटर करेगा। तो वो एंटर कैसे करेगा, देखो ये होगा हमारा डी थीटा हीट जो एंटर करेगा फॉर द पॉइंट इस पीछे वाले फेस पर, और फिर ये यहां से इस फेस से एग्जिट करेगा, इस वाले फेस से एग्जिट करेगा। इसको बोलेंगे डी थी सॉरी क्यू थीटा प्लस डी थीटा। क्लियर हुई बात। तो थीटा उधर से घूम के आए, इस वाले फेस था थीटा प्लस डी थीटा, इधर बाहर आ गए, तो इधर से इन इधर से आउट। अब फाई, फाई एंगल कैसे बन रहा है, फाई बन रहा है हमारा जेड एक्सिस के साथ। तो हम मान लेते हैं कि नीचे से फाई है, ठीक है। तो यहाँ फाई जो हीट इन करेगा क्यू फाई, वो मान लेते हैं बॉटम से क्यू फाई इन कर रहा है, और टॉप से क्यू फाई प्लस डी फाई, टॉप वाले से क्यू फाई प्लस डी फाई ये एग्जिट करेगा। पता ही समझ में, यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऊपर से फाई लिया गया है, तो ऊपर से इन करा देते, नीचे से आउट करा देते, बात तो तब भी वही रहती, ठीक है। लेकिन हम इस तरीके से मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस बाहर आ रहा है, ऊपर जेड एक्सिस जा रहा है, तो हमने ऐसे फ्लो करा दिया, ये एक्स ये वाई और ये जेड डायरेक्शन टाइप का बनाते हुए, ठीक है। तो ये बात कहानी हो गई। तो हमारा टोटल हीट इन और टोटल हीट आउट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। उससे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे लिख देते हैं कि इसका जो एलिमेंट का वॉल्यूम डी वी होगा वो क्या होगा, एक साइड है डी आर, दूसरा साइड है आर डी थीटा, तीसरा साइड है आर साइन थीटा डी फाई, ये हो जाएगा स्मॉल वॉल्यूम डी वी। इसका मास एलिमेंट का डी एम ये होगा रो इंटू डी वी, है ना। तो रो इंटू डी आर इंटू आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डी फाई, ये हो गई दो बातें। क्लियर, वॉल्यूम और मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलो अब हम यहाँ पर जैसे
पुराने वाले सिस्टम्स में सॉल्व किया है मैथमेटिक्स से, वैसे ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लगा के सॉल्व करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, फॉर एनर्जी कंजर्वेशन we know simply E in minus E out, E in minus E out plus E generation is equal to E store। ये पहले से ही हम फॉर्मूला जानते हैं, पहला डेरिवेशन जो किया था वहाँ इसको डराइव किया था। अब इसमें E in माइनस E out क्या होगा? E in हो रहा है तीन डायरेक्शन में, QR, Q फाई और Q थीटा, ये तीनों हो गए E in। इन तीनों को ऐड कर दें तो माइनस ये E आउट, ये E आउट और ये E आउट, इन तीनों को माइनस कर दें तो हमारा ये वाला टर्म मिल जाएगा E इन माइनस। फिर जनरेशन के लिए मान लो इसमें Q जनरेशन जनरेट कर रहा होगा तो Q जनरेशन भी लिख देते हैं कि भैया इसके अंदर Q जनरेशन यूनिफॉर्मली जनरेट कर रहा है, उससे हमारा ये E जनरेशन वाला पार्ट निकल। स्टोर के लिए MCP डेल्टा T लगाना पड़ेगा, तो पहले इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए देखो मैथमेटिकली वी नो फॉर आर डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं, फॉर आर डायरेक्शन, आर थीटा जेड है ना, पहले आर की बात करते हैं, फिर थीटा की बात करेंगे, फिर फाई की बात करेंगे, नॉट जेड, जेड नहीं है यहाँ। तो पहला क्यू आर ये अपना होगा के इंटू एरिया इन रेडियल डायरेक्शन इंटू डेल टी ओवर डेल आर बनेगा, डेल टी ओवर डेल आर। अब यहाँ पर जरा बताओ एरिया इन रेडियल डायरेक्शन क्या बनेगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये रेडियल डायरेक्शन है, इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला बन रहा है ना, ये वाला एरिया, तो वो क्या है? दिस इंटू दिस, यही तो है, आर डी थीटा इंटू दिस, ये वाला एरिया ऑलमोस्ट रेक्टेंगल इस तरीके से देखेगा, तो उसको लिख दूं तो ये आ जाएगा आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डी फाई, ये एरिया हो गया, इंटू डेल टी ओवर डेल आर। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, सॉरी 1 तो हो गया 2, ये ठीक है। मैथमेटिकली वी नो क्यू आर प्लस डी आर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है क्यू आर प्लस डेल क्यू आर बाई डेल आर इंटू डी आर, इंटू डी आर, ये सुनो ये आ जाएगा। तो यहाँ से आर डायरेक्शन में हम ई इन माइनस ई आउट इसका वैल्यू फाइंड कर लें, तो इसमें से इसको माइनस करो तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का बच जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का डेल क्यू आर ओवर डेल आर इंटू डी आर, ये सुनो तो ये बचेगा माइनस का डेल ओवर डेल आर माइनस का के आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई डेल टी ओवर डेल आर, ये आ जाएगा। ओके, साथ में होगा इंटू डी आर, ये भी तो लगेगा, ये वाला डी आर इंटू डी आर, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे और क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस डी आर इक्वल टू डेल ओवर डेल आर के, आर इंटू आर हो जाएगा ये आर स्क्वायर है ना, और एक साइन थीटा है और डी थीटा है और डी फाई है, फिर है लास्ट में डेल टी ओवर डेल आर और बाहर है डी आर, ये बन जाएगा। इसमें से हम इन टर्म्स को बाहर लिख दें
के साइन थीटा इससे बाहर निकाल लें, डेल ओवर डेल आर लिखें, अंदर बचेगा आर स्क्वायर डेल टी ओवर डेल आर, और बाहर आ जाएगा डी आर डी थीटा डी फाई, लिख सकते हैं। फिर ये डी फाई वाले टर्म जो हैं इनको आगे ले आओ, तो ये पूरा हो जाएगा डी आर आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई, है ना। आर आर को इस तरीके से किया, इंटू 1/r स्क्वायर से डिवाइड, इंटू जो ये टर्म है वो बचा अपना आर स्क्वायर डेल टी ओवर डेल आर। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये वाला जो आर स्क्वायर है और ये जो दो आर लगाए हैं, ये आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये टर्म एक साथ किए तो ऊपर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और नीचे आर स्क्वायर से डिवाइड। क्यों किया, क्योंकि ये डी भी बन जाएगा, जुगाड़ लगा रहे हैं कुछ, तो डी भी बन जाएगा। तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस डी आर इक्वल टू के इंटू डी वी इंटू 1/r स्क्वायर डेल ओवर डेल आर, और अंदर आ गया आर स्क्वायर डेल टी ओवर डेल आर। बात समझ आई क्या? दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 4। ठीक, तो हमारा आर डायरेक्शन में क्यू इन और क्यू आउट, इनका डिफरेंस चमक गया हमको, ठीक है। अब थीटा डायरेक्शन की बात करेंगे, तो लिखो फॉर थीटा डायरेक्शन, फॉर थीटा डायरेक्शन। तो थीटा डायरेक्शन के लिए देखो हमारा क्यू थीटा क्या लिख सकते हैं, माइनस का के इंटू एरिया ए थीटा, ए थीटा गौर करो कितना होगा, डी आर इंटू आर साइन थीटा डी फाई, इसके बराबर होगा, इंटू डेल टी ओवर आर डेल थीटा, आर डेल थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ये होगा डी आर इंटू आर साइन थीटा डी फाई, ये एरिया देखो थीटा डायरेक्शन का जो हीट आ रहा है ये, उसके लिए ये एरिया बनेगा डी आर इंटू ये हाइट जो कि इसके बराबर है आर साइन थीटा डी फाई। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ जाओ। इसलिए हम थीटा प्लस डी थीटा को मैथमेटिकली लिखेंगे, ये होगा क्यू थीटा प्लस डेल क्यू थीटा अपॉन आर डेल थीटा इंटू आर डी थीटा, ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर ये 4 लिख दिया हमने गलती से, तो 5 करो और ये 6 आ, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से व्हाट वी कैन फाइंड, क्यू थीटा इन वाला और थीटा प्लस डी थीटा आउट वाला माइनस कर दो, तो ये आएगा डेल क्यू थीटा आर डेल थीटा आर डी थीटा, इसको सॉल्व करो, डेल ओवर आर डेल थीटा माइनस के डी आर आर साइन थीटा डी फाई डेल टी ओवर आर डेल थीटा इंटू बाहर आर डी थीटा, ये बनेगा पूरा, चेक कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्यू थीटा माइनस क्यू थीटा प्लस डी थीटा, ये बनेगा आपका प्लस का के वाई आर बाहर निकालो, डी आर आर डी फाई और आर डी थीटा, यहाँ भी आर आएगा, इंटू डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल टी ओवर डेल थीटा, ये टर्म बाहर निकल आए ये वाले, ठीक है। और ये एक 1/r था, एक ये 1/r था, वो भी बाहर आ गए,
क्योंकि हमारा थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो आर तो डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो नीचे आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें इसको भी डी के फॉर्म में बनाना है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, क्यू थीटा थीटा प्लस डी थीटा, इसे हम क्यू डी की फॉर्म में बनाते हैं। तो डी में होता है डी आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई, ये डी था। तो इसके लिए अपने को यहाँ 1/r मल्टीप्लाई साइन थीटा हमने मल्टीप्लाई किया, तो साइन थीटा से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, और नीचे वाला जो आर स्क्वायर था एक, वो भी बचा रहेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा इंटू डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल टी ओवर डेल थीटा, ये बन गया। क्लियर हुई बात? थोड़ा सा इसको स्मॉल कर देते हैं, तो ये बन जाएगा फाइनली थीटा थीटा प्लस टी थीटा इक्वल टू के इंटू डी वी अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल टी ओवर डेल थीटा, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, तो ये आ गया थीटा डायरेक्शन का ई इन माइनस ई आउट। अब कौन सा डायरेक्शन बचा? अब बचा अपना फाई डायरेक्शन। तो फाई डायरेक्शन के लिए यहाँ लिख देता हूँ, फॉर फाई डायरेक्शन क्यू फाई क्या होगा, माइनस के, फाई डायरेक्शन में एरिया बनेगा डी आर इंटू आर डी थीटा, टॉप वाला है ना, इंटू डेल टी ओवर पूरा इसकी साइड है आर साइन थीटा इंटू डेल फाई, तो ये पूरा लिखा जाएगा। समझ में आया? डेल टी ओवर आर साइन थीटा डेल फाई, जैसे सेकंड वाले में आर डेल थीटा था, तो यहाँ साइड में आर साइन थीटा भी था, उसके वर्टिकल वाली साइड में तो आर साइन थीटा पूरा लिया जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। दिस टर्म विल बी हेयर, तो मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ये याद रहेगा आपको। नाउ एंड क्यू फाई प्लस डी फाई, ये तो सिंपली मैथमेटिकली क्यू फाई प्लस डेल ओवर यहाँ भी आर साइन थीटा डेल फाई इंटू क्यू ऑफ फाई इंटू आर साइन थीटा और डी फाई, ये बनेगा। तो इन दोनों से 9 और 8 से व्हाट वी कैन राइट, फाई माइनस फाई प्लस डी फाई। बात समझ आई? तो मैं नेक्स्ट पेज पे ही कर देता हूँ, आसान रहेगा थोड़ा देखना समझना इसको। बहुत सारे टर्म इकट्ठे हो जाते हैं तो दिमाग घूमने लगता है ना। अब ठीक है, अब ये बचेगा माइनस का डेल ओवर आर साइन थीटा डेल फाई ब्रैकेट डी आर बचेगा, आर डी थीटा आएगा, डेल टी ओवर फिर से पूरा टर्म आर साइन थीटा डेल फाई, है ना, और बाहर भी पूरा टर्म आर साइन थीटा डी फाई, ये बनेगा। इसको भी हम डीवी के फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आगे बढ़ते जाओ, फाई प्लस डी फाई, इसमें माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ऊपर डी आर डी थीटा आर साइन थीटा और डी फाई, डी भी बना दिया पूरा, तो नीचे हमें आर साइन थीटा का होल स्क्वायर ये रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखो
डेल ओवर डेल फाई बचेगा, बाकी सब बाहर चले गए तो यहाँ बचेगा डेल टी ओवर डेल फाई ओनली। तो ये तो और आसान हो गया है ना। तो यहाँ फाई माइनस फाई प्लस डी फाई इक्वल टू के इंटू ऊपर का टर्म हो गया डीवी, नीचे वाले टर्म को कर दे रहा हूँ अलग, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लिख दो। और ये हो गया सिंप्लीफाइड डी टू टी ओवर डी फाई स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 10। क्लियर। अब इक्वेशन 10, इक्वेशन 7, इक्वेशन 4, 4, 7, 10, इन तीनों को ऐड कर दो। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल क्यू इन माइनस क्यू आउट मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखो नाउ ऐड इक्वेशन 4, 7, 10 and get ई इन माइनस ई आउट टोटल, ये आ जाएगा। ओके, ये पूरा आएगा। इसको अगर गौर से देखो, पहला वाला था के डी वी 1/r स्क्वायर डेल ओवर डेल आर, और अंदर बच रहा है आर स्क्वायर डेल टी ओवर डेल आर, ये था। दूसरा के डी वी 1/r स्क्वायर साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा, अंदर बच रहा था साइन थीटा डेल टी ओवर डेल थीटा। तीसरा टर्म के डी वी 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डेल टू टी ओवर डेल फाई स्क्वायर, यही बनेगा। साइन को सीधा कर देते हैं। तो दिस इज होल इक्वेशन। ओके, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं। इस पूरे में के डी वी कॉमन आ सकता है, तो यहाँ ई इन माइनस ई आउट, ये पूरा मेरा जो टर्म है ये के डी वी हो जाएगा कॉमन, और अंदर बचेगा पहला टर्म 1/r स्क्वायर डेल ओवर डेल आर स्क्वायर डेल टी ओवर डेल आर के लिए टर्म हो गया, प्लस 1/r स्क्वायर साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल टी ओवर डेल थीटा, सेकंड टर्म हो गया। थर्ड के लिए 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन इसमें सिंपल है डेल टू टी ओवर डेल फाई स्क्वायर, तो इसमें कोई समस्या आई नहीं अपने को। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया मेरा सिंप्लीफाई, हुआ सिंप्लीफाई। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 10 हो गए 11। इक्वेशन नंबर 11। ओके, अब बात करते हैं एनर्जी इक्वेशन के दो और टर्म का। एंड टोटल एनर्जी जनरेशन होगा क्यू जनरेशन इनटू स्मॉल वॉल्यूम डीवी, इसको इक्वेशन 12 बोल दो। एंड ई स्टोर का मतलब होता है डीएम सीपी डेल टी ओवर डेल टाउ, रेट है तो टाइम से डिवाइड भी होगा। डीएम की जगह लिख सकता हूँ रो डीवी, सीपी वैसा ही लिखा रहेगा डेल टी ओवर डेल टाउ, टाउ क्या है टाइम, ये पिछली दो इक्वेशंस में ड्राइव किया, पता है अच्छे से, ठीक है। अब इक्वेशन देखो, ई इन माइनस ई आउट प्लस ई जी इक्वल टू ई एस टी, ये बनती है अपनी इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लिखेंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1
from 1 we will put all these terms together है। तो इसमें इस इक्वेशन को मैं कॉपी ही कर लेता हूँ। ये हुआ ई इन माइनस ई आउट, है ना, ई इन माइनस ई आउट प्लस ई जी की जगह आ जाएगा क्यू जी इंटू डी वी इक्वल टू में आ गया मेरे पास रो डी वी सी पी डेल टी ओवर डेल टाउ। ये इक्वेशन बन गई। शुक्र है इस पूरे विड्थ में आ तो गई। इसमें देखो डी वी डी वी डी वी कैंसिल, ठीक है, और के से कर दो पूरे में डिवाइड। या मैं क्या करूं, इस पूरे में के डी वी से डिवाइड ही कर देता हूं यार, दूसरे कलर से के डी वी से डिवाइड कर दो, के डी वी से डिवाइड कर दो, और इधर भी के डी वी से डिवाइड कर दो। तो के डी वी पूरा कैंसिल, डी वी कैंसिल, डी वी कैंसिल। तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा, आप फिर से लिखो, मेरे पास कॉपी पेस्ट है सॉरी फॉर दैट। तो ये आया इक्वेशन प्लस क्यू जी बाई के, क्यू जी बाई के प्लस इधर देखो ये रो सी पी बाई के, इसको 1/अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं, है ना, डिफ्यूजिविटी। तो ये आ गया। तो दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म, ये क्वेश्चन बना मोस्ट जनरल फॉर्म फॉर हीट। 13 हो गई इक्वेशन, तो ये 14 इक्वेशन हो, 14 इक्वेशन मोस्ट जनरल इक्वेशन फॉर हीट कंडक्शन फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे लिख दो चमका के, दिस इज most general form ओके, दैट्स इट। तो मोस्ट जनरल फॉर्म है, तो मोस्ट जनरल फॉर्म ये किस किस के लिए है, फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, 3 डायमेंशनल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। और किसके लिए है, अनस्टेडी स्टेट के लिए, अनस्टेडी स्टेट, क्योंकि ये अपना टाइम का टर्म यहाँ पे लगा हुआ है डेल्टा। और किसके लिए है, विद यूनिफॉर्म हीट जनरेशन, विद यूनिफॉर्म हीट जनरेशन, हीट जनरेशन भी अपना कंसीडर किया गया है, ठीक है। और क्या है, और इसमें होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल हो गया, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल हो गया, क्योंकि के हमने कांस्टेंट माना है, हमने के थीटा, के आर और वो के फाई, इनको डिफरेंट नहीं किया है, के कांस्टेंट लिया है, तभी ये के देखो यहाँ बाहर था और इधर आके ये पूरा के डिवाइड हो गया, ठीक है। सो दीज आर दी अजम्पशंस, दीज आर दी कंडीशंस टू अप्लाई दिस मोस्ट जनरल फॉर्म। लेकिन मोस्ट जनरल फॉर्म पे क्वेश्चन बहुत कम आता है स्फेरिकल में, क्योंकि बड़े बड़े टर्म ये हो जाते हैं दो दो, तो इसलिए इसमें हमारा ज़्यादातर सिर्फ 1 डायमेंशनल रेडियल हीट फ्लो आता है। तो उसके लिए इक्वेशन ड्राइव हो जाएगा अपना, कैसे, इसमें हम करेंगे फॉर 1 डायमेंशनल रेडियल अनस्टेडी स्टेट
heat flow with heat generation तो इसमें देखो 1D रेडियल बोला है, तो ये रेडियल वाला टर्म रहेगा, ये थीटा वाला 0 और ये फाई वाला 0, ये दो हो जाएंगे 0, तो ये टर्म बचेगा प्लस क्यू जनरेशन प्लस ये, तो हमारा बचेगा 1/r² डेल ओवर डेल r² डेल t ओवर डेल r प्लस क्यू जनरेशन बाई के इक्वल टू 1/α डेल टी ओवर डेल टाउ, ये इक्वेशन बचेगा। ये सुनो, इक्वेशन 15 बोल दो इसको। अभी हम बोलें फॉर, अगला केस क्या हो सकता है इसमें, फॉर 1 डायमेंशनल रेडियल स्टेडी स्टेट हीट फ्लो विद हीट जनरेशन तो इसमें देखो स्टेडी स्टेट और बोल दिया, तो ये टर्म ऑफ 0 हो जाएगा, बस ये दो बचेंगे, समझ सकते हो, ये दो बचेंगे, समझ सकते हो। तो 1/r² डेल ओवर डेल r² डेल टी ओवर डेल r प्लस Qg/K इक्वल टू 0, ये बन जाएगा अपना 16th इक्वेशन। अब लास्ट केस समझ ही सकते हो आप, फॉर 1 डायमेंशनल रेडियल स्टेडी स्टेट हीट फ्लो विदाउट हीट जनरेशन ठीक है, तो सिर्फ इतना इक्वेशन बचेगा, 1/r² डेल ओवर डेल क्या, फिर 1 डायमेंशनल है तो ये d बचेगा, d ओवर dr r² dt ओवर dr इक्वल्स टू 0। यस और नो, इतना इक्वेशन बचेगा 17। फिर जो भी बाउंड्री कंडीशन दी जाया करेंगी उनकी हेल्प से इसको सॉल्व किया जाया करेगा। यस और नो, तो दिस इज़ व्हाट, यहाँ भी आप डी यूज़ कर सकते हो क्योंकि एक ही चीज़ बची है डिफरेंशियल के लिए, आर, टाइम भी नहीं है, थीटा भी नहीं है, फाई भी नहीं है, तो ये वेरिएबल तो है नहीं है, ओनली बचा आर, तो उसके लिए डी यूज़ कर सकते हो। यहाँ तो डी मैंने लगा ही दिया है, ठीक है, तो इसको डी में भी लिख सकते हो, डी 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 ओवर डी, तब भी वो करेक्ट होगा। क्लियर हुई बात? चलिए, तो ये अपना फुल डेरिवेशन हो गया फॉर द स्फेरिकल सिस्टम हीट फ्लो। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक क्या है।